नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग कलेक्टर ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, रेलवे अधिकारियों के साथ की चर्चा। हफ्ते में 2 दिन रहेगा पूर्ण लॉकडाउन, अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी संस्थान रहेंगे बंद। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव के सौजन्य से जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई जा रही प्रतिदिन सब्जियां, कंटेनमेंट क्षेत्र में लोगों को मिली राहत। भिलाई 3 थाना अंतर्गत हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में मृतका का पति ही निकला आरोपी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग में 2 दिवसीय शनिवार व रविवार को पूर्ण लॉकडाउन को लेकर दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शहर में कुछ प्रतिबंधित व्यवसाय को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन सभी दुकानें खुली रहेगी और शनिवार को सब्जी, फल और मेडिकल सेवाएं जारी रहेगी, जबकि रविवार को मेडिकल सेवाओं को छोड़कर पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अभी तो निर्देश हमने जारी किए हैं, 5 दिन पूरी दुकानें खुल सकती हैं जो प्रतिबंधित नहीं है उनको छोड़ करके, और सैटरडे को सिर्फ सब्जी और फल की दुकानों को इनके अतिरिक्त एसेंशियल जो दुकानें हैं आपके पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी, इन सब के अतिरिक्त मेडिकल दुकानें इनके छोड़ करके सिर्फ सब्जी और फल की दुकानों को खुलने की अनुमति है। और ये आदेश किया गया है कि संडे को सभी दुकानें, मेडिकल और डेयरी की दुकानों को छोड़ करके सभी दुकानें संडे को बंद रहेंगी। सर, क्या सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर खुल सकता है क्या? ये सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर को अभी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल के बगैर, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग को किस प्रकार से इन स्थानों पर पालन किया जाए, उसके बगैर इनको खोला जाना खतरनाक हो सकता है। इस कारण से अभी नाई की दुकान, सैलून, स्पा इनको प्रतिबंधित रखा गया। लॉकडाउन लगने के 42 दिन बाद कपड़ा और ज्वेलर्स दुकान खुलने से बाजार में रौनक वापस लौट आई है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अनुरोध पर दुर्ग कलेक्टर ने कुछ नियमों के साथ इन दुकानों को खोलने की अनुमति व्यापारियों को दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और लॉकडाउन के दौरान इन दुकानों को बंद रखने के आदेश के बाद दुर्ग कलेक्टर ने व्यापारियों के अनुरोध पर दुकान खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके कारण दुर्ग भिलाई के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। दुर्ग भिलाई के व्यापारी जो कपड़ा और ज्वेलर्स का संचालन करते थे, दुर्ग कलेक्टर आदेश पर उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। सराफा व्यापारी मदन जैन ने कहा कि दुर्ग कलेक्टर से चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ व्यापारियों ने मिलकर अनुरोध किया था, जिस पर यह आदेश दिया गया है। दुकान के बंद होने की समय सीमा बढ़ाने की मांग भी उन्होंने की। जिलाधीश महोदय से चेंबर ऑफ कॉमर्स दुर्ग, कैट संस्था कैट और सभी व्यापारी संघ के कपड़ा व्यापारी संघ, सराफा, किराना सब मिलने गए थे और उनसे निवेदन किया था कि अपने दुर्ग जिले में कोरोना का कोई प्रकोप नहीं है तो खोलने का दिया जावे। कलेक्टर साहब ने कहा कि 123 लोगों की जांच, 323 लोगों की जांच में गई हुई है, अगर निगेटिव आ गई तो परसों खोल देंगे। कलेक्टर साहब ने जिस हिसाब से बात की थी उस हिसाब से कलेक्टर साहब ने तत्काल कार्रवाई की तथा पूरे शहर में भ्रमण करके सोशल डिस्टेंसिंग और किस प्रकार से कार्य करना है कलेक्टर साहब ने सबको हिदायत भी दी। दुर्ग की जनता कलेक्टर साहब के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है और समस्त व्यापारी आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जो ये समय 9 बजे से 4 बजे का दिया गया है, उनसे निवेदन करते हैं कि भिलाई के लोगों के ग्राहकों की आदत बन चुकी है कि वो 12 से 4 आते ही नहीं है, तो भिलाई क्षेत्र को कम से कम 7 बजे से शाम तक खोलने की छूट दी जाए। ये कलेक्टर साहब से निवेदन करता है व्यापारी सिविक सेंटर चेंबर ऑफ कॉमर्स, अध्यक्ष मदन जैन, दुर्ग। इन व्यापारियों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करने की हामी भरी गई है, लेकिन लंबे समय बाद दुकान खुलने से दुकान तो खुल गई, खरीदार दुकानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। शायद काम धंधा बंद होने के कारण खरीदारों की जरूर कमी देखने को मिली। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। कंटेनमेंट जोन घोषित वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और वार्ड 27 घासीदास नगर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव द्वारा प्रतिदिन सब्जियों का वितरण कराया जा रहा है। वार्ड के लोगों ने मानव सेवा समिति से जुड़े इस कार्य के लिए उनका आभार जताया है। वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और वार्ड 27 घासीदास नगर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के उपरांत इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। लोगों को दैनिक जरूरतों का सामान प्रदान करने वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव सामने आए हैं। धर्मेंद्र यादव के सौजन्य से प्रतिदिन वार्ड 26 और 27 में निवासरत लोगों को सब्जियों का वितरण किया जा रहा है।
सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर सब्जियां बांटी जा रही हैं। वार्ड के लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव की तरफ से वितरण 2-3 दिन से लगातार हो रहा है। उसका लाभ सभी अपने हाउसिंग बोर्ड वासी उसका लाभ ले रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद सभी देते हैं। इसके पूर्व भी धर्मेंद्र यादव जी द्वारा लगातार वार्ड को सैनिटाइज करने के लिए भी कार्य किया गया है। हाँ जी, हाँ हुआ है, किया गया है। हाँ, हमको मिल रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं वितरण। केला दिए हैं, लौकी, कुमड़ा और सैनिटाइजर ये सब दिए हैं हमको। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये जो घासीदास नगर वार्ड 27 वार्ड अपना जो लौकी और जो कुमड़ा बांट रहा है जो धर्मेंद्र यादव जी और महापौर के सहयोग से यहाँ पे लगभग 6,500 किलो सब्जी यहाँ आया है। हमारे घासीदास नगर के ज़रूरतमंद लोगों को दिया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि लॉकडाउन के ऐसे समय में भैया लोग जो है एक बोलते हैं ना डूबते को तिनके के सहारा करके रूप में उन्होंने सब्जी दिया जा रहा है, जो उनके लिए हमारे बस्ती की तरफ से, वार्ड की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऐसे जो एक सामाजिक कार्य में जुड़ के लोगों का दुख दर्द, गरीबों की सेवा भावना से सब्जी बंटवाया गया। गौरतलब है कि गुरुवार को लोगों के बीच कुमड़ा और लौकी का वितरण किया गया। इसके पूर्व हजारों किलो केले लोगों के बीच बांटे गए थे। इस कार्य को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी धर्मेंद्र यादव ने दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग जिले में 8 कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद से नगर निगम भिलाई के महापौर देवेंद्र यादव और ज्यादा सतर्कता बरतते हुए निगम क्षेत्र को सैनिटाइज करवाने के कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग जिले में बीते दिनों 8 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, जिसे देखते हुए नगर निगम भिलाई के महापौर और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पूरे निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों को सैनिटाइज करने के कार्य में और गति लाने निर्देश दिए हैं। जिन निर्देशों का पालन करते हुए नगर निगम का अमला बीते दिनों के मुकाबले दुगनी तेजी से वार्डों को सैनिटाइजर करने में लगा हुआ है। सभी वार्डों की छोटी छोटी गलियों से लेकर सभी सार्वजनिक जगहों को भी सैनिटाइजिंग मशीन के द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। साथ ही अन्य सभी उपाय अपनाए जा रहे हैं, जिससे इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देखिए, ऐसा है कि नगर निगम पिछले समय में आप देख रहे हैं, नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारी, निगम के अधिकारी, सभी लोग, जनप्रतिनिधि भी लगातार लोगों के बीच में जाकर जो जो कार्य आवश्यक है उसको कर रहे हैं। भले वो सैनिटाइजिंग का हो, सैनिटाइजर वितरण का हो या मास्क वितरण का है। तो हम लोग जितनी हमारी शासकीय संस्थाएं हैं, चूँकि लोग वहाँ पर लगातार आते हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी बाहर से होकर वहाँ पर आते हैं अपने दफ्तरों में, तो उसको भी सैनिटाइज रखना आवश्यक है। इसी के तहत उसको किया जा रहा है। नगर निगम भिलाई के महापौर और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की सजगता और सतर्कता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भिलाई क्षेत्र में पाए गए कोरोना संक्रमित आखिरी होंगे। इसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में राज्य शासन और रेल प्रशासन अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर शुक्रवार को अधिकारियों द्वारा दुर्ग रेलवे जंक्शन का निरीक्षण किया गया। मजदूरों के लिए देरी से ही सही, पर एक उम्मीद की किरण जागी है। अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की तैयारी आज से शुरू कर दी गई है। इसे लेकर दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद, रेलवे के सीनियर डीसीएम तन्मय मुखोपाध्याय, स्वास्थ्य विभाग, निगम के आला अधिकारी, दुर्ग एडिशनल एसपी रोहित झा, दुर्ग नगर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने दुर्ग रेलवे जंक्शन का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा भी की। कलेक्टर ने बताया कि लगभग 1000 श्रमिकों के आने का अनुमान है, जिन्हें 14 दिन क्वारंटाइन भी किया जाएगा। कल आने का योजना है, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार ने स्टेशन पर तैयारी के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए कि आज रेलवे के भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर ट्रेन आती है तो मजदूरों का डिपोर्टिंग कैसे होगा और विभिन्न जिलों के अगर एक साथ में आते हैं तो विभिन्न जिलों में उनकी रवानगी के लिए बसेस इत्यादि को किस प्रकार से लगाया जाएगा। तो आज इसका डिटेल निरीक्षण किया गया है। विभिन्न जिलों में कब ये ट्रेन आएगी इसकी अभी सूचना नहीं मिली है। मुझे लगता है कि कम से कम 24 घंटे पूर्व सूचना मिलेगी। जैसे ही मिलती है सभी को उससे अवगत भी कराया जाएगा। वहीं रेलवे के सीनियर डीसीएम तन्मय मुखोपाध्याय ने बताया कि राज्य में मजदूरों को लाने के लिए 8 स्टेशन का चयन किया गया है, जिसमें से दुर्ग भी एक है। स्पेशल ट्रेनों को लाने के लिए छत्तीसगढ़ में 8 स्टेशन चिन्हित किए गए हैं
राज्य सरकार और रेलवे द्वारा। इसमें दुर्ग भी एक स्टेशन है। उसी सिलसिले में जो दुर्ग स्टेशन पे अगर कोई गाड़ी आती है तो उसको समुचित तरीके से हैंडल करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए एक जॉइंट निरीक्षण आज रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किया गया है। इसमें बेसिकली सबसे ज़रूरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड संबंधी जो हिदायतें हैं उसका पूरा पालन हो, उसमें कोई उल्लंघन ना हो, इसका हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इसके लिए पूरे प्लेटफॉर्म में 1.5 मीटर दूरी पे स्ट्रिप्स लगाई जाएंगी जिसको लोग गाइडेंस के तौर पे चलेंगे ताकि डिस्टेंस मेजर हो। मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए भी राज्य सरकार द्वारा बूथ लगाया जाएगा और जैसे जो 4 गेट हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं उन चारों को उपयोग में लाया जाएगा और यहाँ से बसों के जरिए जो भी श्रमिक आ रहे हैं या जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको अपने अपने गृह जिलों में भेजा जाए। राजनांदगांव शहर के कांग्रेस भवन में कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस वार्ता लेकर कोरोना वायरस के इस जंग में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम को बेहतर बताया है। समय रहते स्थिति को समझकर उसके अनुसार काम करने के कारण छत्तीसगढ़ कोरोना प्रभावित कई राज्यों से घिरे होने के बावजूद भी यहाँ स्थिति नियंत्रण होने की बातें उन्होंने कही। जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष पदम कोठारी ने बुधवार की देर शाम कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य भर के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राहत पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कोरोना वायरस की जंग में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम को बेहतर बताया है और समय रहते स्थिति को समझकर काम किया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ देश के कई प्रभावित राज्यों से घिरे होने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में है। कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष पदम कोठारी सहित अन्य कांग्रेसियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को संबंधित राज्यों से संपर्क कर मदद पहुंचाया है। इसी तरह राज्य भर के जरूरतमंद लोगों को 3 महीने का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराया। लॉकडाउन के दौरान बिना राशन कार्डधारियों के घर सूखा राशन भी पहुँचाया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज हम लोग ने जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोटा से हम लोगों ने जिन बच्चों को लाया उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और जो श्रमिकों को लाने के लिए जो हम लोग जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो कदम उठा रहे हैं, जो सब प्रभारी महामंत्री उपाध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है और माननीय सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रभार सौंपा गया है। बस इसी कदम में हम लोग ने यहाँ पे आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई है। हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी का अभी कोरोना संक्रमण कार्यकाल चल रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा सतर्कता और सावधानी पूर्वक जो कार्य किया, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ में आप पूरे हमारे देश की तुलना कीजिए, सबसे कम पेशेंट जो है छत्तीसगढ़ में है और इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को साधुवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने त्वरित निर्णय लिया और जितना हो सकता है आम जनता के लिए उन्होंने सुविधाएं उपलब्ध कराई, चाहे रैपिड टेस्ट के लिए हो, चाहे जनता को हो रही असुविधा के लिए हो, हर प्रकार की भोजन सामग्री से लेके यहाँ से बाहर गए मजदूर और बच्चों के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की। उनके इस कार्यों से आज छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था स्थिर है। तो हम ऐसे कार्य भूपेश बघेल जी का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ऐसे कार्य जिन्होंने धरातल से लेकर हमारे सभी वर्ग के लोगों के लिए ध्यान रखा और किया, उनके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगी और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि बुरे वक्त में उन्होंने जनता की मर्म को समझा, उनकी पीड़ा को समझी और उनके लिए त्वरित उनकी योजनाएं जारी की। आज जो प्रेस वार्ता जो ली गई है वह भी हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना के संदर्भ में जो धरातल में जो कार्य किया जा रहा है और बहुत ही परिश्रम के साथ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का शासन, छत्तीसगढ़ के तमाम निर्वाचित जनप्रतिनिधि और साथ में हमारा जो सत्तारूढ़ पार्टी के कांग्रेस के जो संगठन के सदस्य हैं, उन लोग जन सेवा में लगातार लगे हुए हैं और सरकार ने जो कार्य किया है अभी इस कोरोना के 1.5 महीना के पीरियड में, उसकी जानकारी देने के लिए ही ये प्रेस वार्ता ली गई। कांग्रेसी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि लॉकडाउन के चलते राजस्थान के कोटा में पढ़ने गए छात्र छात्राओं को लाने का काम भी सरकार ने की है। इसी तरह देश के विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने 28 ट्रेनों की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान महापौर हेमा देशमुख, कमलजीत सिंह पिंटू, शशिकांत अवस्थी, थानेश्वर पाटिला, रुपेश दुबे सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अंकाल उत्साह की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा तीसरा चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल, तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो। देखा? कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ग्रैंड एशियन के उपभोक्ताओं से निवेदन है कि किसी भी अनजान व्यक्ति जो कि आपके परिचित केबल ऑपरेटर के बिना ही घर में प्रवेश करता है और केबल संबंधित जानकारियां मांगता है तो कृपया ना दे और इसकी सूचना तत्काल अपने केबल ऑपरेटर को देवें। सदैव स्वस्थ मनोरंजन दिखाने वाला ग्रैंड अपना केबल नेटवर्क संस्थान उपभोक्ताओं का हित चाहता है। वह आपको व आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जनहित में आप तक ये सूचना पहुँचा रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें? कच्चा या धपका मांस या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स ना खाएं। जानवरों और पेट्स को छूने के बाद हाइजीन का ध्यान रखें। अगर आप बीमार हो, बुखार है, खांसी है और जुकाम है तो डॉक्टर से जांच कराएं। अगर आपको खांसी है तो मास्क पहनें और दूसरों को ना फैलाएं। पब्लिक प्लेस में ना थूकें। जनहित में जारी कोरोना वायरस है जान पर भारी। गुप्ता फर्नीचर आपके लिए लाए हैं फर्नीचर्स की विशाल रेंज, जहां आप पाएंगे सभी प्रकार के लग्जरी फर्नीचर्स। कंफर्ट एवं लग्जरी सोफा सेट, एक्सक्लूसिव सेंटर टेबल, हर प्रकार के डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, आपकी जरूरत की संपूर्ण बेडरूम सेट, all kinds of steel and wooden furniture works। गुप्ता फर्नीचर, राजेंद्र पार्क चौक, GE रोड, दुर्ग।
फोन नंबर 0788405138, मोबाइल नंबर 9827499819 एवं संबंधित शोरूम गुप्ता फर्नीचर, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। संपर्क करें श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल, शंकरा इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, जुनवानी रोड, भिलाई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0788408855। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कैंप 1 क्षेत्र के पदाधिकारियों द्वारा वार्ड को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंद परिवारों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। वृंदानगर कैंप 1 के भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने वार्ड को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा पदाधिकारी संजय सिंह और अनिल कुशवाहा के नेतृत्व में वार्ड की प्रत्येक गली मोहल्लों में घर घर जाकर सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही वार्ड के लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंद परिवारों तक राशन के साथ साथ सब्जियां पहुंचाई जा रही हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इन कार्यों की जानकारी भाजपा नेता संजय सिंह और अनिल कुशवाहा ने दी। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए हमारे वैशाली नगर विधानसभा के विधायक आदरणीय विद्यारत्न भसीन जी के निर्देशानुसार निरंतर 8-10 दिनों से लगातार हमारी टीम द्वारा वृंदानगर, स्टील नगर, अर्जुन नगर के समस्त मोहल्लों में घर घर जाकर एक एक घर में सैनिटाइज का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि इसकी रोकथाम की जा सके। और हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। लगातार हमारी टीम के द्वारा निरंतर यह प्रयास रहेगा कि पूरे लॉकडाउन तक सारे घरों को सैनिटाइज किया जा सके। और लोगों को ये भी समझाई दी जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और स्वच्छता बनाए रहें। और जो भी लॉकडाउन के दौरान गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको हम घर घर तक राशन, सब्जी, और जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है, विधायक महोदय के निर्देशानुसार सभी का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। सतत निरंतर प्रयास रहेगा कि ये हमारी टीम के द्वारा कार्य किया जाए। कोविड-19 के संकट की घड़ी में आदरणीय विधायक महोदय विद्यारत्न भसीन जी के निर्देशानुसार निरंतर 6-7 दिनों से वार्ड 17 में हमारी टीम के द्वारा घर घर जाके हाइड्रोक्लोरोक्विन लिक्विड का छिड़काव किया जा रहा है। आगे भी हमारा यही प्रयास है कि कुछ दिनों में पूरे वार्ड को के घर में जा के सैनिटाइज किया जा सके और लोगों को ये बताया जाए कि दूरी बनाए रखें। जो भी कोरोना के नियम है उनको बताया जा रहा है। और हमारी टीम के द्वारा जितने भी ज़रूरतमंद परिवार हैं उन्हें राशन, सब्जी पहुंचाई जा रही है। आगे भी हमारे यही काम है। विधायक महोदय जी द्वारा इस संकट की घड़ी में कुछ ज़रूरतमंद परिवारों का कई लंबे समय से राशन कार्ड नहीं था, जो कि हमारी टीम के द्वारा उसे बनाया गया और उसे घर घर पहुंचाया गया। बहरहाल पार्टी पदाधिकारियों ने मानव सेवा से जुड़े इस कार्य को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी दी है। इनके द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। निवई थाना अंतर्गत आने वाले सेल एथलेटिक एकेडमी के होनहार खिलाड़ी उमेश कुमार, जिनकी उम्र 17 वर्ष बताई गई है, ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
परिजनों ने छात्र का शव लटकते हुए देखा, जिसकी सूचना नेवाई पुलिस को दी गई। आत्महत्या का कारण अज्ञात बताया गया है। बहरहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। 6 और 7 की दरमियानी रात्रि मिनी माता नगर स्टेशन मरोदा से एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें 17 वर्ष का एक लड़के ने आत्महत्या कर लिया था। जब हमने जांच किया तो पता चला कि वो उसने फांसी लगाया था बाथरूम के अंदर से दरवाजा बंद करके। घर वाले उस कारण फांसी लगाने के कारण नहीं बता पा रहे हैं, जांच कर रहे हैं अभी। और ये स्कूल स्तर पे स्कूल की तरफ से राज्य स्तर पे खेलने गया था एक दो बार, और अभी मर की जांच कर रहे हैं। आत्महत्या किस लिए किया है पता नहीं चल पाया। सुसाइड नोट वगैरह किस प्रकार का भी बरामद नहीं हुआ है। रात्रि में अच्छे से खाना वाना खाया था, फिर अपने कमरे में गया, फिर उसके बाद रात सवेरे जब उठे तो बाथरूम अंदर से बंद था। जब इन्होंने तोड़ के देखा दरवाजा तो इसने सुसाइड कर लिया था। बीते दिनों भिलाई 3 थाना क्षेत्र में राठाबाड़ी में किसी महिला की लाश मिली थी। वहीं मामले का आरोपी फरार था। मामले में मृतका का पति ही आरोपी निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते बुधवार को भिलाई 3 के ग्राम नंदौरी के राठीबाड़ी में महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। वहीं बाड़ी के मजदूर ने पुलिस को सूचना दी थी कि किसी की लाश खेत में दबी हुई है और सिर्फ उंगलियां ऊपर दिख रही है। वहीं मौके पर पहुंची भिलाई 3 व पुलिस के आला अधिकारियों ने एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर लाश को बाहर निकाला गया। लाश बाहर निकालने पर पता चला कि लाश महिला की है। वहीं आसपास में काम करने वाले मजदूरों से पूछताछ की गई। लाश के कपड़े व पायल के आधार पर लाश की पहचान वहां काम करने वाली शांति उर्फ कुंती के रूप में की गई। वहीं पुलिस को ये भी पता चला कि मृतका का पति 3 दिनों से लापता है। उसे आधार मानकर पुलिस द्वारा मृतका के पति की तलाश की गई। वहीं मृतका के पति को रायपुर से गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई, जहां उसने हत्या कर दफनाने का अपराध कबूल किया। छावनी सीएसपी विश्वास चंद्राकर ने न्यूज टीम को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की 2 पत्नी थी। पहली पत्नी उड़ीसा में रहती है और दूसरी पत्नी को यहाँ रखा था। पहली पत्नी को पैसा भेजने के नाम पर आए दिन विवाद होता रहता था। इसी कारण उसने शांति उर्फ कुंती की हत्या कर डाली और जमीन में दफना दिया। नंदौरी ग्राम में बुधवार के दिन में एक महिला की लाश खेत में गड़ी हुई मिली, जिसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाया गया। पश्चात पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। इस संबंध में जब विवेचना की गई तो ये बात जानकारी में आई कि फार्म में रहने वाली एक कांति और शांति बाई गायब, उसका पति भी गायब। इस संबंध में लाश उसी शांति बाई के रूप में शिनाख्त की गई। पश्चात पति की तलाश की गई और पति को रायपुर से पकड़ा गया। सर, मारने का कारण कुछ सामने आएगा सर? प्रकरण में ये जानकारी है कि आरोपी टंकाधर भोई की 2 पत्नियाँ थी। एक पत्नी जो है वो उड़ीसा में गांव में रहती थी, दूसरी पत्नी उसके साथ यहाँ रहती थी, जिसको बना के लाया था। ये अपने पूर्व पत्नी, बच्चों, माँ बाप के लिए पैसा भेजना चाहता था। इस बात पे दोनों आरोपी और मृतका का विवाद होता था। इस विवाद की परिणति हत्या के रूप में सामने आई। आरोपी ने उसको गला घोंट के मार दिया, खेत में गड़ा दिया और फरार हो गया। सर, ये घटना कब की सर, कब आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है? हाँ, आरोपी ने घटना को रविवार सोमवार की दरमियानी रात में अंजाम दिया और उसके बाद सवेरे वहाँ से भाग गया। बहरहाल इस अंधे कत्ल की गुत्थी को भिलाई 3 पुलिस ने महज 2 दिनों में ही सुलझा लिया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलन खरे की रिपोर्ट। पीडीएस चावल के साथ साथ अब मिट्टी तेल में भी बड़ा घालमेल किया जा रहा है। ताजा मामला भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमदा में सामने आया है। यहाँ पुलिसिया कार्रवाई में टैंकर को जब्त किया गया है। मामले में संलिप्त आरोपी फरार भी बताए गए हैं। पीडीएस के चावलों के साथ अब पीडीएस के मिट्टी तेल की भी कालाबाजारी लगातार की जा रही है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले मिट्टी तेल का तेजी से बंदरबाट किया जा रहा है। ताजा मामला भिलाई 3 के थाना अंतर्गत उमदा के पास नजर आया, जहां टैंकर से मिट्टी तेल हजारों लीटर खाली कराया जा रहा था, जिसकी सूचना भिलाई 3 थाना में दिए जाने के पश्चात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टैंकर को जब्त किया। वहीं आगे की कार्रवाई प्रारंभ की है। भिलाई 3 थाना के उमदा स्थित फैक्ट्री एरिया में, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ एक टैंकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पकड़ा गया है, जिसका क्रमांक 3361 है। उसमें नीला मिट्टी तेल मिला है, जो कि एक टैंकर बनाने वाले कारखाने में पकड़ा गया और इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।
आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किस प्रकार की कार्रवाई अभी इसमें की गई सर? इसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। सर टैंकर किसका था, कौन सी कंपनी का था, मालूम चल रहा है सर? अभी इस संबंध में जांच की जा रही है, जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही शीघ्र अग्रिम कार्रवाई कर दी जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले मिट्टी तेल की कालाबाजारी की जा रही हो। मामले में संलिप्त लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। जरूरत है पुलिस प्रशासन तह तक पहुंचकर इस कालाबाजारी को रोके और मामले में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बालोद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा न्यू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारियां दी गई। बालोद जिला अध्यक्ष ने बतलाया कि हमारी सरकार इस वैश्विक महामारी से निपटने हर संभव प्रयास कर रही है। जरूरतमंद लोगों के लिए राशन सामग्री के साथ जरूरत की सामान उपलब्ध करा रही है। साथ ही कोटा में फंसे प्रदेश के सभी छात्रों को भी लाया गया है, तो वहीं दिगर राज्य में फंसे मजदूरों को छत्तीसगढ़ लाने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया है। 28 स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग भी की गई है, ताकि सभी मजदूरों को सकुशल उनके गृह ग्राम लाया जा सके। वहीं संजारी बालोद की विधायिका संगीता सिन्हा ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कोरोना से लड़ने उठाए गए कदम की सराहना करते हुए राज्य की भूपेश सरकार के फैसलों की भी जमकर तारीफ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कोरोना की इस लड़ाई में काम कर रहे देश के चौथे स्तंभ मीडिया की भी सराहना दिल से की और अपनी सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को सहायता के साथ साथ दिगर राज्य में फंसे मजदूरों को वापस लाने पर भी जोर दिया। कहा जाए बहुत अच्छा कदम रहा है केंद्र सरकार का भी, और साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। अभी हमारी महोदया जी ने बताया कि श्रमिकों की वापसी की बात कर रहे थे, तो बहुत से श्रमिक का फोन आता है। बहुत ही हमारे संजारी बालोद विधानसभा से तो करीब 400 लोग फंसे हुए हैं। अगर पूरा टोटल तीनों विधानसभा मिलाया जाए तो 4000 से कुछ ज्यादा ही हैं। उनको लाने की व्यवस्था किया जा रहा है। साथ में ट्रेन फ्री में ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। मतलब हमारी अध्यक्ष महोदया श्रीमती सोनिया गांधी जी फ्री में उनका योगदान दे रही है। फ्री में उनका आने की खर्च उठाने का हमारा ये सब योजना है। साथ में हम ये बताना चाह रहे थे कि हमारे लॉकडाउन में स्थिति, हमारे जो विधानसभा के जो मजदूर लोग हैं, बहुत ही स्थिति डाउन तो नहीं कह सकती, लेकिन बहुत परेशान है। तो उसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने मनरेगा का कार्य शुरू किया। उसमें करीब 20 लाख मजदूर हमारे काम कर रहे हैं, भाई लोग काम कर रहे हैं, जिनमें उनको व्यवस्था हो रही है। मतलब किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। मेरा जहाँ तक सोच है और जितने लोगों का फोन आ रहा है, जो लोग हमारे पास आते हैं, उनका हम निराकरण कर रहे हैं। हमारी पूर्व में भी लगातार बेहतर तैयारी के साथ, कार्य योजना के साथ इनका सामना किया है, और इसके कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में संक्रमण को नियंत्रण करने में हम सफलता हासिल किए हैं। और दूसरी बात की सरकार ने इस संकट में जो प्रदेश में और हमारे मजदूर फंसे हैं, उनकी हर संभव मदद कर रही है और आगे करेगी भी। और हमारी भूपेश सरकार ने पहले ही जनता के नाम संदेश में कहा था कि हमारी जो राज्य में कोई भूखे नहीं सोएंगे। और इस 1.5 महीने में हम देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन के चलते 3 महीने की जो राशन है वो निःशुल्क हमारी सरकार अभी प्रदान कर चुकी है। और जिसके पास राशन कार्ड भी नहीं है, उन्हें भी प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से उन्हें भी राशन उपलब्ध कराई है। देश के लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया के साथी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रमुखता के साथ इस महामारी में लड़ने के लिए आप अपनी उपस्थिति गांव में जाकर, साल में जाकर, शहरों में जाकर, नगरों में जाकर आप प्रमुखता से दिखा रहे हैं। और आप लोग के मीडिया में दिखाने के कारण बहुत सी बातें जो शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती थी, वो शासन को पहुंचती हैं, शासन उनको संज्ञान में लेती है। उसके बाद उसके निराकरण हो, चाहे बहुत से लोगों को अनाज के संबंध में समस्या हो या स्वास्थ्य के संबंध में समस्या हो, तो मीडिया के साथी के माध्यम से भी बहुत से बातें जो सरकार तक पहुंची हैं। और निश्चित ही आज
पूरे देश में छत्तीसगढ़ की बात कहा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार आज इस मुद्दे पर बहुत ही संवेदनशील है। उनकी कोशिश है कि पूरे प्रदेश की जनता को जो इस वैश्विक महामारी के चपेट में उनको इनसे कैसे बचाया जा सके, उसे कैसे सुरक्षित रखे जा सके। आज हमारे प्रदेश के बहुत से भाई जो खाने कमाने के लिए विभिन्न प्रांतों में गए हैं, देश के विभिन्न राज्यों में गए हैं, वो सबसे बड़ी चिंता सरकार की उसको हम लोग सुरक्षित कैसे लाएं। लाना एक उद्देश्य नहीं, लेकिन उसको सुरक्षित अपने प्रदेश तक कैसे पहुंचाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आज इन समस्याओं को देखते हुए हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुखिया भूपेश बघेल जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। लगभग 28 ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की उन्होंने मांग की है। करीबी जो राज्य है वहाँ के लिए बस की सुविधा, जैसे अभी आपने देखा है लगभग 2300 छात्र जो कोटा में फंसे हुए थे, उनको लाने का सरकार ने काम किए। तो निश्चित ही सरकार संवेदनशील है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के मजदूर जो बाहर राज्यों में गए हैं वो भूखे हों या फिर किसी वैश्विक महामारी के चपेट में आके अपने प्राण न्यौछावर कर दे। लेकिन मेरी भी सीधी बात माननीय प्रदेश के मुखिया से बात हुई है। 3-4 दिन पहले मैंने कहा भैया ये स्थिति है, हम क्या कर सकते। वो सीधा सीधा यही बोले कि मैं अपने प्रदेश की जनता को कहीं दूसरे बाहर राज्य में यूं ही नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने प्रदेश की जनता को सकुशल वापस अपने प्रदेश में लाऊंगा। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, सभी अपने अपने स्तर पर कोरोना से लड़ाइयां लड़ रहे हैं। देखना होगा कि क्या ये तीसरा लॉकडाउन आखिरी होता है या चौथे की जरूरत पड़ेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बालोद से भूपेंद्र कुमार साहू की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करते पाए जाने पर चंद्रा मौर्य चौक स्थित विशाल मेगा मार्ट से 50,000 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की गई। संचालक द्वारा नियमों को ताक पर रखकर सामानों की बिक्री की जा रही थी, जिसकी जानकारी निगम के जोन 3 के अधिकारियों को मिलने पर संस्थान में दबिश दी गई और जुर्माने की राशि वसूली गई। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर साल हमारे शहर का तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह बर्नोटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, गैल्वनाइज्ड डेजर्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, यूनिक कूलर, विंडो कूलर, वर्नेटो कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 9300540111 नियर एक्सिस बैंक ATM। Specialist in commercial ducting cooler for cinema hall, multi-story building, shopping mall, marriage hall, industries। दीक्षा पब्लिक स्कूल, ग्राम शिवनगर, नेवई भाटा, उमरपोटी रोड। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। एडमिशन ओपन। अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अध्ययन। सुसज्जित क्लासरूम, CCTV कैमरे से सतत निगरानी। टेक्निकल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी में विगत 20 वर्षों से संचालित। और इतना ही नहीं, बिलासपुर से राज्य स्तर में सम्मानित एवं दिल्ली में इंस्पायर अवार्ड हेतु चयनित। जी हां, दीक्षा पब्लिक स्कूल, ग्राम शिवनगर, नेवई भाटा, उमरपोटी रोड। मोबाइल नंबर 7509919890 8349421405। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम। सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना व आयुष्मान भारत योजना के तहत राशन कार्ड में फ्री इलाज, विभिन्न इंश्योरेंस
व TPA के हितग्राही मरीजों के इलाज की सुविधा। अस्पताल में ICU, NICU इलाज से संबंधित सभी कार्य, CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है, जिसे देखते हुए राज्य में शुरू होने वाले व्यापारों की अनुमति भी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में शराब दुकानें भी खोली गई है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान आने लगे हैं। इन्हीं शराब दुकानों को खोलने को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष तुलसी साहू ने भी अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। देखिए, अभी तक ऐसी कोई बात, क्योंकि ये निर्णय प्रदेश सरकार की है, क्योंकि हम लोग संगठन में काम करते हैं और हमारे प्रदेश सरकार भी आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था से लेकर बाकी सभी चीज़, क्योंकि ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। रमन सिंह के कार्यकाल में लगातार शराब की दुकान चलती रही है, तब कहीं कोई बंद नहीं हुआ। फिर भी लॉकडाउन में लगातार इतने दिनों तक शराब की दुकान बंद भी रही है। कभी कभी सरकार व्यवस्था के तहत कुछ कार्य करती है और उन्होंने उस कार्य को आगे बढ़ाया है। मैं समझती हूँ कि लोगों को उसमें भी लोगों की जागरूकता होनी चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए जिस तरह अपने दैनिक दिनचर्या बाकी काम करते हैं, उसी तरह वहाँ भी वो सोशल डिस्टेंस पालन करके लिया जा सकता है। कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं है और न कहीं ऐसी कोई बात विवाद की स्थिति है। राजनांदगांव के लालबाग थाना द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले 2 लोगों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों के पास से कुल 83 पौवा देशी शराब जब्त की गई है। आरोपी साजन यादव के विरुद्ध पूर्व में भी अवैध शराब बिक्री के मामले दर्ज हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के चैन को तोड़ने लगाए गए लॉकडाउन में नेवई थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली जन चर्चा का विषय बनी हुई है। लॉकडाउन में घर से निकले लोगों को थाना प्रभारी का समझाने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लोग उनकी बातों को मानते हुए नियम का पालन बखूबी कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन कराना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को बिना पुलिस या रोक के करना उससे भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई बिना कारण घर से बाहर निकलता है तो उसे थाना प्रभारी नेवई बड़ी ही शालीनता से उनके नफ़ा नुकसान को बताकर समझाते हैं। उनके इस तरीके से सामने वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। नेवई थाना प्रभारी भावेश शाह जहाँ भी रहे उनकी अलग ही कार्यप्रणाली रही। छोटे छोटे गलियों में पैदल गश्ती और साइकिल से गश्ती करना उनकी आदत में शुमार रहा है। लॉकडाउन के दौरान TI भावेश शाह ने जरूरतमंदों को राशन दिलाने का भी काम किया, तो वहीं कई लोगों को पक्का खाना भी मुहैया कराया। नेवई थाना प्रभारी बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जनता को समझाया गया कि कोरोना वायरस से बचना है तो घर पर ही रहें, नियम कायदे का पालन कर सहयोग करें। ये अभी हम लोग क्या है साइकिल पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सकरी गलियाँ हैं। सकरी गलियों में मोटरसाइकिल तो जाती है, लेकिन साइकिल से ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और उसमें थोड़ा फिजिकल भी थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जो है लॉकडाउन के दौरान लोगों को समझाइश देने की हम लोग साइकिल पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस बीच लोगों को लॉकडाउन में रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनको साथ ही साथ मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं, साफ सफाई के साथ क्वारंटाइन अपने घर में रहें, इस तरह का हम संदेश दे रहे हैं उनको घर घर जाकर और मोहल्ले मोहल्ले में जाकर। साथ ही साथ जो है पेट्रोलिंग के दौरान जो है जैसे कोई बाहर से आया मजदूर के बारे में सूचना मिल जाती है तो उसकी मदद करते हैं। अभी मोहारी मरोदा में कुछ मजदूर मिले, कुछ खाने का प्रॉब्लम हल किया है। बाकी जनता का भी अच्छा साथ मिल रहा है। नेवई थाना प्रभारी भावेश शाह के बारे में वार्ड की जनता क्या सोचती है, उनके कार्यप्रणाली को लेकर उनकी क्या सोच है, आप भी सुनिए। नेवई थाने के जो TI साहब हैं भावेश साहब जो कि अपना गली मोहल्ले में मवारी में स्टेशन मुर्दा में पैदल साइकिल से जो गश्त कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोगों को कोरोना से जागरूक कर रहे हैं वो कि आप लोग मास्क लगाइए और घर में रहिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। साथ में जितने भी स्टाफ हैं जो चल रहे हैं उन लोग भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वार्ड 44 मरोदा टैंक
इस क्षेत्र में जो हमारे थाना प्रभारी हैं वो समय समय पे आके साइकिल से भ्रमण करके यहाँ के आम जनता को कोरोना वायरस के बारे में सभी को समय समय पे जानकारी दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि समय पे अपना हाथ धोते रहें, मुंह में मास्क लगाएं। ये उनका काम बहुत सराहनीय रहा, जो आम जनता भी उनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जितना भी हम लोग लॉकडाउन के माध्यम से हम लोग काबिल तारीफ है कि हम हमेशा समझाता था, हमेशा हम गली मोहल्लों में घूमता था, हमेशा रहो ऐसे ही क्या हम लोग इसका बात और माने। और साहब जो बहुत सारा समझाता था, वो साहब हमेशा गली मोहल्ले में बिल्कुल एक एक घर रहो और रहो अपने घर में, लेकिन किसी को मतलब जहाँ तक साहब का तारीफ की बात करना चाहूँगा, जहाँ तक पुलिस प्रशासन के सवाल है, ये बात तो बिल्कुल तारीफ की मैं कहना चाहूँगा। तो जो अभी पैदल और साइकिल से गश्त करता है वो तो काबिल तारीफ है कि मतलब उस समझाइश के मुकाबला था कि निश्चित में कि मतलब तौर में कि समझा सकता हर घर में और देख के डर नहीं है, लेकिन वो हमेशा बताता है कि भाई ये वायरस का विषय है और हमेशा रहो ऐसा करके। लेकिन मैं तो साहब का मानता था हमेशा, या तो साइकिल में आए, पैदल आए या गाड़ी में आए, बिल्कुल उसका इज्जत और सम्मान और बिल्कुल सम्मान करते थे। साहब हमारे मंगहारी मरोदा में इतनी गली में घूमे और बताए कि सब जना एक दूसरा से 1 मीटर के दूरी बना के रखो, काबर कोरोना के संक्रमण बहुत बढ़ गए ओला हमारे देश से भगाना है और अपन आप के सुरक्षा करना है। इसे की के चाहे घाम रहे चाहे प्यास रहे, साइकिल में आए गाड़ी में आए और हमारे बताए कि तुमन अपन अपन घर में रहो, सुरक्षित रहो और अपन देश के और अपन सुरक्षा करो, ऐसे की के हमारा समझाई। यही सब जो है पैदल पूरा बस्ती में घूमता है, और अगर जहाँ साइकिल में भी घूमते हैं, जहाँ साइकिल नहीं जा पाता है वहाँ पूरा पैदल घूमते हैं। टीआई साहब आप सभी को समझाइश दे के ये बताते हैं कि आप डिस्टेंस बनाए रखें और थोड़ा अभी आप ही लोग के लिए है बोल के घर से ना निकले बोल के सब समझाइश दे के अपने अपने घर भेज देता है। कई लोग को जैसे कई लोग बहुत परेशान करते हैं, उन लोग को कई लोग को समझाइश देते हैं। कई लोग को क्या है कि ये चलते रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं पूरा, यानी टंकी मोड़दा और रिसाली सेक्टर स्टेशन मोड़दा। कम से कम एक दिन में टीआई साहब जो है ऐसे थाना प्रभारी मैं पहले बार देखा हूँ जो कम से कम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर अगर पैदल चलता होगा तो 5 किलोमीटर साइकिल में चलता है। और आज से नहीं, करीब 2 महीना से मैं देख रहा हूँ टीआई साहब जो है पूरे गली एक गली ऐसे भी नहीं होगा जो आसपास क्षेत्र में नेवई थाना के अंतर्गत जो टीआई साहब नहीं देखे होंगे। जैसे दुर्ग पुलिस ने एक मुहिम चालू की थी कि लोगों तक ये जो कोरोना वायरस फैला है उससे कैसे बचा जा सके, उसके लिए उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से और साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। दुर्ग पुलिस जो है हर शाम 7 बजे ऑनलाइन आती थी, जिसमें दुर्ग पुलिस के तमाम जितने बड़े अधिकारी हुए भी आते थे और जितने भी थाना क्षेत्र के टीआई है वो भी आते थे। उसके बाद उन्होंने एक साइकिल रैली प्रारंभ की जो पूरे दुर्ग के अंदर जितने भी थाना उनमें सब कवर किया। लेकिन हमारे नेवई थाना क्षेत्र में हमारे टीआई साहब केवल एक दिन ही नहीं, जब से यह मुहिम चालू है तब से रोजाना पद यात्रा करते हैं, पूरे एक गली में पैदल चलते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि पुलिस की छवि एक शक्ति के रूप में होती है, लेकिन हमारे टीआई साहब ने उस शक्ति को हटाते हुए लोगों को प्रेम भाव से पद यात्रा करके लोगों को एक इस बारे में जागरूक किया कि इस लक्षण से बचाव ही सबसे बड़ा माध्यम है। और केवल गाड़ी के माध्यम से नहीं, कोई अधिकारी है कि डग्गे में घूम गए और कवर कर लिए, ऐसा नहीं कि एक गली को कवर किया, एक गली को पैदल चल के कवर किया, साथ ही साथ उसके बाद साइकिल के माध्यम से हर एक गली को कवर करते गए। मैंने एक शाम को टीआई साहब का ऑनलाइन माध्यम से भी उनका जागरूकता अभियान, दुर्ग पुलिस का जो जागरूक अभियान चल रहा था उनके माध्यम से भी उनका लाइव टेलीकास्ट मैंने देखा। उसके माध्यम से भी उन्होंने राय मशवरा लिया कि किस तरह से क्षेत्र का बचाव किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आज ये जो नेवई थाना क्षेत्र जो सुरक्षित है उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा नेवई थाना स्टाफ और विशेष तौर पर हमारे जो टीआई साहब है। तो लगातार उनकी मॉनिटरिंग चल रही है और आज भी मैंने
देखा कि सर कैसे पैदल निकले, तो उसके बाद उन्होंने पैदल वापसी आने के बाद पुनः फिर साइकिल से निकले। तो ये नहीं कि थाना आने के बाद केवल आराम कर लिया, ऐसा नहीं, कंटिन्यू लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों को इस पे जागरूक करने के लिए। साथ ही साथ जैसे दुर्ग पुलिस ने इस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से या फिर जैसे भी इस लक्षण को रोकने का प्रयास किया, इसके लिए सबसे बड़ा कारण दुर्ग पुलिस विभाग भी है और दुर्ग प्रशासनिक विभाग भी है। प्रशासनिक विभाग और पुलिस विभाग ने जो कॉम्बिनेशन बनाया, और मैंने जो दुर्ग पुलिस का जैसे बताया कि ऑनलाइन माध्यम चल रहा था, इसके ऑनलाइन माध्यम के अंतिम दिन मैंने देखा कि दुर्ग कलेक्टर श्री अंकित आनंद सर और दुर्ग एसएसपी सर दोनों ने ऑनलाइन माध्यम से और लोगों को इस बारे में सवाल पूछा कि किस तरह से इसमें और सहायता किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने दोनों जो जिले के जो प्रमुख अधिकारी वे लोगों को इस लक्षण के बारे में भी बताया और कैसे बचाव किया। तो एक दुर्ग जिले के लिए एक बहुत ही बड़ा अच्छा माध्यम रहा है, जो वरिष्ठ अधिकारी से लेकर अंतिम अधिकारी तक ऑनलाइन माध्यम से लोगों को जागरूक किया, और यही कारण है कि दुर्ग फिलहाल तो बहुत अच्छा सुरक्षित है और आगे भी अधिकारियों की इस कार्रवाई से सुरक्षित ही रहेगी। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि थाना प्रभारी क्षेत्र की जनता के चहेते बनी, शायद उनकी अपने अंदाज में काम करने की शैली ही उनको अलग पहचान दिलाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहब के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। पीडीएस चावल की कालाबाजारी दुर्ग जिले में धड़ल्ले से दुकान संचालकों द्वारा की जा रही है, लेकिन अब लोग अपने हिस्से के चावल की जानकारी न्यूज व इंटरनेट के माध्यम से पता कर अपने साथ हो रहे अनियमितता की शिकायत भी प्रशासन से लगातार कर रहे हैं। बीते दिनों पावर हाउस स्थित उचित मूल्य की दुकान पर आबकारी विभाग द्वारा हितग्राहियों को कम चावल दिए जाने की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी, जिसको ग्रैंड एशियन न्यूज में प्रमुखता से दिखाया भी गया था, जिसको देखकर डी मिरम्मा ने भी हिम्मत जताई और अपने हक का राशन कम मिलने पर आबकारी विभाग से शिकायत दर्ज कराई। 4 तारीख को मैं राशन लेने गया था, तो उन्होंने 3 बार अंगूठा लगवाया था मेरे साथ। तो मैं 2 दिन के बाद न्यूज़ में देखा कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं भी मोबाइल में चेक करवाया ऑनलाइन, तो मेरा भी 80 किलो दिखा रहा था, लेकिन मेरे को 35 किलो दिया गया। मैं तो फूड विभाग में आवेदन लिखा गया। कितना किलो चावल मिलना था आपको? 80 किलो। और कितना किलो दिया? 35 किलो। इसकी शिकायत आज कहाँ की है आप? फूड विभाग में। आज मैंने फूड विभाग जा करके फिर से नया आवेदन लगाया, जिस कोऑपरेटिव का नंबर है 4075। इस कोऑपरेटिव पर हमने इससे पूर्व भी एक आवेदन लगाया हुआ था, है ना, जिसमें फूड की मैडम आकर उस पर कार्रवाई करके गई, है ना। फिर 2 दिन बाद न्यूज़ में डी ओमसी नाम का एक व्यक्ति जिसके जो घटनाती है ना, उसका भी यही किया गया है, और साथ ही उसका भी 80 किलो चावल बनता है, लेकिन केवल उन्हें 35 किलो चावल दिया गया, 45 किलो चावल का कालाबाजारी किया गया। जब इन्हें पता चला न्यूज़ के माध्यम से कि उस कोऑपरेटिव पे ऐसा किया गया है ना, तो इसने भी पुराने की उत्साह बढ़ करके इनके में शक्ति आई, और शक्ति आने के बाद हमारे पास आया और बताया हमारे पास ऐसा है। तब हमने इनका भी राशन कार्ड लेकर के जो ऑनलाइन चेक किया, तो उसमें 80 किलो चावल दिखा रहा था, जिसमें से सिर्फ इन्हें 35 किलो दिया गया और 40 किलो चावल का कालाबाजारी किया गया, जबकि इन्हें इनका पूरा हक का देना चाहिए। लेकिन सोसाइटी द्वारा सोसाइटी ID क्रमांक 4075 द्वारा ये पुनः फिर से, है ना, चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया। आज कहाँ शिकायत की? आज इसका शिकायत हमने फूड इंस्पेक्टर दीपांकर सर के पास करके आए हैं, जिनके द्वारा उचित कार्रवाई की हम मांग करते हैं और इस सोसाइटी को निलंबित करने का मांग करते हैं। अगर आपके साथ भी राशन दुकान के संचालक द्वारा कालाबाजारी की जा रही है, तो आप भी इंटरनेट के माध्यम से कम चावल दिए जाने का पता कर सकते हैं और इसकी शिकायत जल्द करें, आगे आएं और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से गौरव तिवारी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले फरीदनगर में एक ही परिवार के 11 लोगों को कोरोना बीमारी होने की खबर के बाद शासन प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए थे। सभी 11 लोगों के सैंपल लेकर परीक्षण के लिए भेजे गए थे, जिसमें सभी लोग नेगेटिव पाए गए हैं।
बीते 6 तारीख को फरीदनगर इलाके में एक महिला के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली थी, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन ने उस महिला सहित उसके पूरे परिवार को क्वारंटाइन सेंटर भिजवा दिया था। साथ ही एहतियात के तौर पर उसी क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले नगर निगम भिलाई के एल्डरमैन मोहम्मद शादाब द्वारा आसपास के क्षेत्र वासियों को भी कोरोना टेस्ट रैपिड किट के तहत करवाया गया था, जिसमें सारे क्षेत्रवासी निगेटिव पाए गए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है तथा नगर निगम भिलाई के एल्डरमैन मोहम्मद शादाब को धन्यवाद भी दिया है। 6 मई रात्रि में हमारे पास एक सूचना मिली कि एक महिला 26 वर्षीय पॉजिटिव पाई गई है। तो उनके परिवार के लोग से उनका संक्रमण हुआ, मुलाकात हुआ, मिलना जुलना था। तो उस आधार पे हम लोगों ने रात को फरीदनगर कुड़कीपारा में रात में हम लोगों ने अपनी टीम को भेजा, जिसमें नगर निगम की टीम थी, स्वयं कमिश्नर साहब भी थे, CSP साहब भी थे। सारी टीम मिलके हमने उनको बुलाया, चर्चा किया और उनका जब सूची पता किया उन्हें कहाँ मिला, तो हमने उनके पूरे परिवार के 13 लोगों को तुरंत क्वारंटाइन करने के लिए भेज दिया गया। और उसके बाद हमने अगले दिन ही जानकारी के हिसाब से अगले दिन हमने मोहल्ले वालों का रैपिड टेस्ट कराया, वो भी नेगेटिव आया है। और आज खुशी की बात यह है कि उनका भी टेस्ट जो है वो भी आपका नेगेटिव आया है, जो 13 लोग जो थे। कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने शासन प्रशासन अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। साथ ही नगर निगम भिलाई के सभी जनप्रतिनिधि भी अपने स्तर पर प्रयास जारी रखे हुए हैं। निश्चित ये बीमारी प्रदेश पर हावी नहीं हो पाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर आप सबसे एक बार फिर जाते जाते कहना चाहेंगे कि घर पर रहें, सतर्क रहें और ज्यादातर हो सके तो घर पर रहने का प्रयास करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बखूबी पालन करें। नमस्कार।